Morning to all. So in the yesterday's video we have completed the work on page number 117. 117 पे कल हमने क्या किया था? हमने कल रीडिंग किया था, है ना, कि क्यों हमारे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को बचाना या उनके लिए हमें क्या रहना, जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया का एक फेस वो ही रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? हमारे इंडिया के जितने भी मैग्निफिशेंट यानी कि शानदार जो मॉन्यूमेंट स्टैचू हैं। अब आज वाली वीडियो में हम करेंगे वर्क ऑन पेज नंबर 118 एंड 119। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 118। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks given below using articles a and the in each blank. The first one has been done as an example. अब क्या करना है आपको? fill in the blanks मीन्स ब्लैंक्स ये फिल करने हैं आर्टिकल यूज करते हुए, ए एन और द, इनका यूज करते हुए आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वाला हमारे लिए एज एग्जाम्पल इन लोगों ने किया हुआ है। इट इज फन लिविंग नियर द सी साइड। नाउ नेक्स्ट इज वन कैन गो टू द बीच। क्या आएगा? द बीच फॉर अ पिकनिक। क्या आएगा? फॉर a picnic. Sailing in boats and water surfing are dash two activities. यहाँ पे क्या जाएगा? the two activities that young people really enjoy. The sunrise and the sunset make beautiful sights. Those who have seen, क्या जाएगा यहाँ पे? सनराइज के साथ the sunrise say that it is a heavenly sight and a marvelous experience. Even the sunset is worth watching. Next यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस के साथ एन एक्सपीरियंस लाइक दिस इज रियली अवेटेड। इट इज फन लिविंग नियर द सी साइड। वन कैन गो टू द बीच फॉर अ पिकनिक। सेलिंग इन बोट्स एंड वाटर सर्फिंग आर द टू एक्टिविटीज दैट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी आई फॉरगॉट दिस, अ यंग पीपल रियली एंजॉय। The sunrise and the sunset make beautiful sights. Those who have seen the sunrise say that it is a heavenly sight and a marvelous experience. Even the sunset is worth watching. An experience like this is really awaited. Okay, completed. Now come on the next question. Read the following conversation between Raghav and Ravi and complete the passage below it. अब हमें कॉन्वर्सेशन दिया है बिटवीन राघव एंड रावी, तो वो रीड करने के बाद हमको ये कॉन्वर्सेशन जो नीचे पैसेज है वो कंप्लीट करना है। फर्स्टली द राघव इज सेइंग Ravi, Varun and I are going to watch the cricket match tomorrow. Would you like to join us? राघव बोल रहा है कि रवि, वरुण और मैं क्या मैच देखने जा रहे हैं, कल क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे, हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? तो रवि बोलता है आई वुड लव टू बट आई हैव टू टेक माई फादर्स परमिशन फर्स्ट। रवि बोलता है कि मैं बिल्कुल आपके साथ आना या ज्वाइन करना आप लोगों को पसंद करूँगा, लेकिन मुझे उससे पहले मेरे पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। राघव बोलता है यू मस्ट लेट मी नो बाय दिस इवनिंग बिकॉज आई हैव टू अरेंज फॉर द पासेज। राघव बोलता है कि तो ठीक है, तुम मुझे इस शाम को ज़रूर इस बारे में बता देना, क्योंकि मुझे फिर क्या अरेंज करने पड़ेंगे, पासेज जो टिकट्स मैच देखने के लिए होते हैं ना, वो अरेंज करने पड़ेंगे। तो रवि बोलता है आई विल डू सो, मैं बिल्कुल ज़रूर कर दूँगा। नाउ राघव इन्फॉर्म्ड रवि। अब हमारा पैसेज चालू हो गया, हमें पैसेज कंप्लीट करना है।
Raghav informed Ravi that Varun and he were going to watch the cricket match the next day. He asked Ravi, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, if he would like to join them. Ravi replied that he would love to, but he had to take his father's permission first. Raghav told him he should let him know first because he had to arrange for the passes. Then Ravi said he would do so. तो ये हमने पैसेज कंप्लीट किया. राघव इन्फॉर्म्ड रवि दैट वरुण एंड ही वर गोइंग टू वॉच द क्रिकेट मैच द नेक्स्ट डे. ही आस्क्ड रवि if he would like to join them. Ravi replied that he would love to, but he had to take his father's permission first. Raghav told him he should let him know first because he had to arrange for the passes. Ravi said he would do so. Okay, now come on the next question. Read these words carefully. The underlined letters are silent. अब हमको ये वर्ड्स रीड करने हैं और इसमें जो जो लेटर्स अंडरलाइन हो रहे हैं ना वो कैसे हैं, साइलेंट है. मतलब उनको रीड करते वक्त हमें नहीं बोलना है. जैसे योक, साइन, टॉक, वॉक, कैसल, रेन, डम, ऑफन, listen, often, not, no. Yoke, sign, talk, walk, castle, ring, dumb, often, listen, often, not, no. Okay, so the page number 118 is completed. Now come on the next page. Keep your surroundings clean. Write a paragraph describing how you can keep your surroundings clean. आपको अपनी सराउंडिंग्स मतलब आपके आसपास की जो जगह है बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है. उस चीज़ के लिए आपको एक पैराग्राफ राइट करना है कि कैसे आप अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ़ रख सकते हैं या साफ़ रखेंगे. तो राइट करते हैं तो बहुत ईजी है. वी should keep our things in proper place. In proper place. We should not keep out things scattered. Do not throw papers around. Throw the papers. कहाँ थ्रो करने चाहिए हमें पेपर्स? In the dustbin. Throw papers in the dustbin.
whenever we eat a sweet or have chips, we should throw the wrappers in the dustbin. Wrappers in the dustbin. We should never throw bubble gum without wrapping it in a piece of paper. We should keep our things in proper place. We should not keep out things scattered. Do not throw papers around. Throw the papers in the dustbin. Whenever we eat a sweet or have chips, we should throw the wrappers in the dustbin. We should never throw bubble gum without wrapping it in a piece of paper. हमको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें जिनकी जगह जहाँ पे वहीं प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, कभी भी इधर उधर चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए और पेपर्स को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा पेपर्स कहाँ डालने चाहिए, डस्टबिन में डालने चाहिए। जब भी आप मिठाई खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो जो भी उनके रैपर्स होते हैं वो भी आपको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। और हम जब भी बबल गम खाते हैं और उसको मतलब स्पिट करते हैं तो हमेशा उसको रैपर में रैप करते हुए फेंकना चाहिए। कोई भी पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर का कोई भी टुकड़ा है उसमें बांध के फेंकना चाहिए, जिससे क्या हो, वो सही जाए। और मतलब किसी के पैर में चिपक जाता है तो उससे गंदा हो जाता है सब, है ना। नेक्स्ट इज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब क्या करना है आपको, ये पिक्चर में देखना है कि हो क्या रहा है, फिर इसको 80 वर्ड्स समथिंग उसमें डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में नीचे राइट करना है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। अब आपको दिख रहा होगा एक किसान है, उसके पास उसकी क्या है, बुल्स हैं, यहाँ पे कुआं है, घर है, आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमको इसको डिस्क्राइब करना है। अब दिस वन इज़ फॉर योर होमवर्क। आपको ट्राई करना है, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए अपने पॉइंट्स। मैंने सिखाया है ना, हमने पढ़ा है कि कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, कैसे स्पीच रेडी करते हैं किसी भी चीज़ पे। पहले जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक रफ पेज पे लिख लो, फिर उनको अच्छे से अरेंज करो, फिर उसको दोबारा से एडिट करो लास्ट में, फिर फाइनल जाके उसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो कराऊंगी, बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, जिससे आपको पता तो पड़े कि आप कितने सेंटेंस बनाना सीख गए हो, है ना। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।